दोस्तों, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही अजीब लेकिन एकदम वायरल फिनोमेनन को डिकोड करने वाले हैं। हमारी आज की सोर्स रिपोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया है कि कैसे सिर्फ एक विवादित बयान से इंटरनेट पर एक पूरी की पूरी नई डिजिटल राजनीतिक पार्टी का जन्म हो गया, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे का डिजिटल मनोविज्ञान और आंकड़ों का खेल समझना वाकई बहुत दिलचस्प है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीजेआई के उस बयान की जिसने ये खिंगारी लगाई। फिर इस डिजिटल पार्टी का जन्म कैसे हुआ, इसके पीछे के राजनीतिक आरोप क्या हैं, फॉलोअर्स और असली वोटर्स के बीच का अंतर समझेंगे और आखिर में कुछ मेटाफॉर्स और कॉकरोच से जुड़े हैरान करने वाले बायोलॉजिकल फैक्ट्स भी देखेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, द सीजेआई कमेंट्स पार्ट, यानी वो बयान जहां से इस पूरे विवाद की असल शुरुआत हुई। सारी बहस की जड़ दरअसल ये एक शब्द था, कॉकरोच। सोर्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई का एक कथित बयान सामने आया था। इसमें उन युवाओं की तुलना कॉकरोच से की गई थी जो फर्जी डिग्री लेकर सिस्टम में आते हैं और बस शिकायतें करते रहते हैं। हालांकि रिपोर्ट ये भी साफ तौर पर बताती है कि सीजेआई ने बाद में इस बयान का पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि उनके कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं था। लेकिन इंटरनेट तो इंटरनेट है, एक बार जो शब्द बाहर आ गया उसने आग पकड़ ली। अब देखिए इंटरनेट पर चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ती हैं। ब्रॉडकास्टर ने जो टाइमलाइन दिखाई है वो सच में हैरान करने वाली है। पहले दिन ये कथित बयान आता है, दूसरे दिन इसका ऑफिशियल खंडन आ जाता है, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। तीसरे दिन इसी कॉकरोच शब्द को लेकर एक नई पैरोडी पार्टी बनाने का आइडिया जन्म लेता है और चौथे दिन इंस्टाग्राम पर इसे ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाता है। मतलब किसी मुद्दे को वायरल होने और एक कैंपेन का रूप लेने में सिर्फ कुछ ही घंटों का समय लगा। यहीं से शुरुआत होती है हमारी दूसरे सेक्शन की, एक डिजिटल पार्टी का जन्म। और यहाँ आंकड़ों का खेल काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। अब इस स्लाइड का डेटा देखिए, ये वाकई चौंकाने वाला है। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि इंस्टाग्राम पर उनके करीब 1.5 करोड़ फॉलोअर्स हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इस चार्ट में देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी मानी जाने वाली बीजेपी के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 89 लाख दिखाए गए हैं। मतलब ऑनलाइन दुनिया के नंबर गेम में एक नई नवेली पैरोडी पार्टी ने एक एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टी को पीछे छोड़ने का भारी भरकम दावा कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये डिजिटल नंबर्स जमीनी हकीकत को दर्शाते हैं? ब्रॉडकास्टर का कोर आर्ग्यूमेंट यही है कि ऑनलाइन ट्रेंड्स और जमीन की सच्चाई में आसमान जमीन का फर्क होता है। एक तरफ वो 1.5 करोड़ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं जो अपनी फोन स्क्रीन के पीछे बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी का ही उदाहरण लें तो उनके पास 14 करोड़ जमीनी कार्यकर्ता हैं और 22 राज्यों में सरकारें हैं। सोर्स बिल्कुल साफ कहता है कि सोशल मीडिया की ये डिजिटल फौज असली दुनिया के इस बड़े पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मुकाबला किसी भी तरह से नहीं कर सकती। और इसी के साथ हम आते हैं सेक्शन 3 पर, द पॉलिटिकल एलिगेशंस। आखिर इस वायरल पार्टी के पीछे है कौन और इसके मंसूबे क्या हैं? ब्रॉडकास्टर ने इस डिजिटल कैंपेन को लेकर कुछ बहुत ही सीधे और बड़े दावे किए हैं। इस स्लाइड के मुताबिक इस पार्टी के पीछे अभिजीत दीप के नाम के व्यक्ति का हाथ है जो अमेरिका के बॉस्टन में बैठे हैं। रिपोर्ट ये भी दावा करती है कि वो पहले आम आदमी पार्टी के कैंपेनर रह चुके हैं और इसी आधार पर कॉकरोच जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की बी टीम होने का आरोप भी झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा एक और बड़ा अपडेट ये है कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पार्टी के अकाउंट को फिलहाल ब्लॉक भी कर दिया गया है। अब जरा इनके घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो पर नजर डालते हैं, जो कि पूरी तरह से सटायरिकल या कहीं व्यंग्यात्मक है। इस पार्टी में शामिल होने की शर्तें सुनिए। आपको पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए, स्वभाव से एकदम आलसी होना चाहिए, हमेशा ऑनलाइन रहने की लत होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया पर एक प्रोफेशनल की तरह शिकायत करने की कला आनी चाहिए। सोर्स के मुताबिक ये अनोखा मैनिफेस्टो असल में युवाओं की उस डिजिटल फ्रस्ट्रेशन को सामने लाता है जिसे वो अब एक जोक या ट्रेंड की तरह पेश कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन की तरफ, फॉलोअर्स वर्सेस रियल वोटर्स। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त रियलिटी चेक मिलने वाला है।
और ये स्लाइड बड़ी ही खूबसूरती से ये साबित करती है कि फॉलोअर्स की गिनती कभी भी टैलेंट या काबिलियत का पैमाना नहीं होती। ब्रॉडकास्टर ने इसे समझाने के लिए म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बेहतरीन उदाहरण लिया है। एक तरफ नेहा कक्कड़ है, जिनके इंस्टाग्राम पर 7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। दूसरी तरफ अरिजीत सिंह हैं, जिनके 1.25 करोड़ फॉलोअर्स हैं। रिपोर्ट यहाँ एक बड़ा सवाल उठाती है, क्या सिर्फ फॉलोअर्स ज्यादा होने से कोई भी इंसान बेहतर आर्टिस्ट या बड़ा लीडर बन जाता है? बिल्कुल नहीं। राजनीति में भी यही सच है। बड़े फॉलोअर बेस का मतलब जीत की गारंटी नहीं होता। इस बात को और पुख्ता करने के लिए सोर्स ने ये एकदम सटीक रियलिटी चेक दिया है। टीवी एक्टर एजाज खान का उदाहरण देखिए। इंस्टाग्राम पर उनके 56 लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन जब उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा तो जरा अंदाजा लगाइए कि उन्हें कितने वोट मिले होंगे। सिर्फ 155 वोट। जी हाँ, 155। ये स्लाइड चीख चीख कर बता रही है कि डिजिटल एंटरटेनमेंट के लिए किसी को फॉलो करना एक बात है, लेकिन पोलिंग बूथ तक जाकर उसे अपना कीमती वोट देना वो बिल्कुल अलग बात है। अब आते हैं हमारे 5वें और आखिरी सेक्शन पर, मेटाफर्स और कॉकरोच से जुड़े तथ्य। यहाँ कुछ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बायोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल चीजें सामने आने वाली हैं। साहित्य में किसी इंसान के कीड़े में बदल जाने का एक बहुत गहरा मतलब होता है। ब्रॉडकास्टर ने यहाँ 1915 में आई फ्रांस काफ्का की मशहूर कहानी द मेटामॉर्फोसिस का रेफरेंस दिया है। इस कहानी में एक आदमी रातों रात एक विशाल कीड़े में बदल जाता है। रिपोर्ट समझाती है कि ये असल में आधुनिक समाज के अकेलेपन और उस एलियनेशन की चेतावनी थी। आज 2026 के इस डिजिटल युग में ब्रॉडकास्टर का मानना है कि मीम कल्चर और हर वक्त स्मार्टफोन में लगे रहने की लत युवाओं को असल दुनिया के संघर्षों से दूर कर रही है। इस गहरी फिलोसॉफिकल चर्चा के बीच ब्रॉडकास्टर अचानक से कुछ शानदार बायोलॉजिकल फैक्ट्स की तरफ मुड़ता है। 4500। जरा सोचिए, नंबर क्या है? ये दुनिया भर में पाई जाने वाली कॉकरोच प्रजातियों की अनुमानित संख्या है। ब्रॉडकास्टर याद दिलाता है कि डायनासोर जैसे विशाल जीव धरती से खत्म हो गए, लेकिन कॉकरोच बच गए। विज्ञान में इन्हें यूं ही अल्टीमेट सर्वाइवर्स नहीं कहा जाता। अंटार्कटिका को छोड़ दें तो ये दुनिया के हर एक कोने में मौजूद हैं। अब इन 4500 प्रजातियों में से एक प्रजाति है जो सबसे ज्यादा परेशान करती है, जर्मन कॉकरोच। लेकिन ब्रॉडकास्टर ने यहाँ एक बड़ी मजेदार ऐतिहासिक ट्रिविया शेयर की है। इसका नाम भले ही जर्मन है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक आज से करीब 1200 साल पहले इसकी शुरुआत असल में भारत या म्यांमार के इलाके से ही हुई थी। वहां से 1800 के दशक में ये यूरोप पहुंचा और फिर आज के समय में पूरी दुनिया में फैल गया। इन सारे फैक्ट्स, मीम्स और दावों को सामने रखने के बाद ब्रॉडकास्टर इस स्लाइड के जरिए अपना फाइनल ओपिनियन रखता है। उनका स्पष्ट रूप से मानना है कि भले ही इस विश्लेषण के बाद उन्हें इंटरनेट पर ट्रोल किया जाए, लेकिन भारत के युवा और हमारी जेनजी किसी भी एंगल से कॉकरोच या आलसी नहीं है। वो बेहद टैलेंटेड हैं और वही इस देश का असली भविष्य हैं। ब्रॉडकास्टर के मुताबिक विदेशी धरती से बैठकर युवाओं की हताशा का मजाक उड़ाना या उन्हें इस तरह से लेबल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसी के साथ हम इस विश्लेषण के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने हमारे सामने एक बहुत बड़ा और सोचने वाला सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये डिजिटल मीम एक्टिविज्म सिर्फ इंटरनेट की एक पल भर की हताशा है जो कुछ दिन में गायब हो जाएगी, या फिर क्या ये राजनीतिक अभिव्यक्ति यानी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन की एक नई और परमानेंट भाषा बनती जा रही है? ये आखिरी स्लाइड एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जो हमें आगे और भी गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस पूरे पिक्चर को समझने में मदद मिली होगी। सीखते रहिए और ऐसे ही नए मुद्दों पर विचार करते रहिए।